सो हाय वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इकोनॉमिक्स एंड हाउ यू टैकल विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट एरिया फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ द यूपीएससी। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो पहली चीज तो आप इकोनॉमिक्स को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। अब लोग बाग सोच रहे होंगे कि पॉलिटी डालना होता है, नहीं बॉस, आपको हर एक चीज को सेम पैटर्न में लेके चलना होता है। अगर किसी भी अप डाउन को, अच्छा आपने कभी कोई व्हीलर देखा है? नहीं। कोई व्हीलर देखा होगा तो आपने ये देखा होगा सभी चारों जो पहिए होते हैं तो वो बराबर होते हैं। अगर वो बराबर नहीं होंगे तो वो व्हील चल नहीं पाएगी। अगर गाड़ी का आपने एक भी पहिया निकाल दो तो क्या होगा, वो नहीं चल पाएगा ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम टू द मेन पॉइंट, दिस इज आल्सो अनदर पॉइंट, सॉरी अनदर पॉइंट ऑफ द यूपीएससी. So let's understand what is the economics and how it deal and how we'll tackle it. Basically अगर मैं आपसे डायरेक्टली इन फॉरवर्ड कहूँ तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ साइंस टू द ह्यूमन बिहेवियर। लोग बाग कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में समझने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है। अच्छा, आप सोचोगे तो हम स्टार्टिंग करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है, मतलब पहले पुराने जमानों में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता था। इकोनॉमिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो इकोनॉमिक्स से निकला है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक्सचेंज पोर्शन। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। एंड ये इकोनॉमिक्स जो मैं समझा रहा हूँ वो आप 9th 10th 11th 12th किसी भी स्टैंडर्ड में इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स दिस द चेंजिंग द मेथड टुवर्ड इधर इट्स गुड इधर इट्स सर्विस। ओके फाइन। सो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, अगर किसी भी वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता है और जिस भी धारा पे होता है उसको इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब ये मत कहना कि आपको हिंदी में नहीं बताया, आपको इंग्लिश में नहीं बताया। अगर आपको लेक्चर इंग्लिश में भी चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो कम टू द मेन पॉइंट, हम चीज समझते हैं इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत क्यों होती है। देखिए, इकोनॉमिक्स की हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज आपके पास हो सकता है कुछ चीज आपके पास हो, कुछ चीज मेरे पास हो। जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। ठीक है, उसी एक्सचेंज मेथड को ही हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इजिली टू अंडरस्टैंड, द मनी इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इकोनॉमिक्स। मनी, व्हाट इज द मनी? बिफोर मनी हम बार्टर यूज करते थे। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना गुड एंड सर्विस का। ठीक है, बार्टर को चेंज क्यों किया? बार्टर को चेंज इसलिए किया, जैसे एग्जांपल के लिए आपका इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। ठीक है, हर एक चीज में ना अलग अलग पैटर्न होता है। आपने कुछ देखा होगा, प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो कम टू द अनदर पॉइंट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, दैट इज आल्सो। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हमें स्टडी करनी क्यों चाहिए? हमें ये तो पता होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर है क्या। अगर वही नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स आई होप आपने समझ लिया होगा। अच्छा, ओरिजिन, ओरिजिन का समझते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन। काफी लोग ने इसके ऊपर थिंकिंग की कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिस्टोटल की, या अगर मैं बात करूं प्लेटो की, अगर मैं बात करूं एडम स्मिथ की, तो ये सब कौन थे? आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे यहाँ भारत में कोई भी लाइक फिलोसफर ज्यादा माना नहीं जाता? डू यू रियली थिंक सो? अगर आप सोचते हैं तो गलत गलत है आप। अगर मैं आपको बता दूं कौटिल्य के बारे में, आप जानते होंगे, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अच्छा, अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें इकोनॉमिक्स लिखी होगी, नहीं। अर्थशास्त्र का एक वर्ड होता है, पहले ग्रीक वर्ड में हम उसको भी अलग टेन्योर से जानते थे, बट हम ये समझ लें कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ पॉलिटी है, मतलब कैसे गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस का मतलब कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ सकते हैं मैं बीसी की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने सभ्य थे, हम इतने ज्यादा डेवलप्ड थे उस टाइम भी। ग्रीक जो आए थे, ग्रीस, आप समझ रहे हैं, मान के चलिए हमारे यहाँ पोरस ने इन्वेड किया, बट आप खुद देख सकते हैं हमारी पॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा थी, हम इतने ज्यादा समृद्ध थे, लोग बाग हमें कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, बट हमने कभी भी, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने कभी भी बाहर जाके किसी देश पे आक्रमण नहीं किया अपार्ट श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका भी पहले हमारा ही पार्ट था, म्यांमार भी हमारा ही पार्ट था। अगर हम पहले की बात करें तो हम अफगानिस्तान तक अपने आप को अखंड भारत के नाम से जानते थे। ठीक है, कम टू द अनदर पॉइंट, एंशिएंट ग्रीक से बात करते हैं। ग्रीक से बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की जो भी चीजें थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा
संस्कृत में श्लोक लिखे गए थे, बट क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी हुई कि जो ग्रीक के फिलोसफर थे, जो यहाँ से सीख के गए थे, उन्होंने अपने पास रिटर्न में लिख लिया। आप समझ रहे हैं, जो हमारा बेस था, हमारा प्राचीन सभ्यता जो थी, वो तो जल गई, बट कहाँ पे रह गई वो रह गई ग्रीस में। ग्रीस में क्यों रह गई, वहां के कुछ लोग आए थे, उन्होंने किया, दैट्स फाइन इनफ। ठीक है। अनदर पॉइंट, एरिस्टोटल, प्लेटो, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना है फाउंडिंग फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, एंड द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन भी आप लिखेंगे तो दैट इज फेयर इनफ, आपको इतना ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में समझिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी दो टर्म होते हैं, एक होता है मिक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिक्रो मैक्रो में क्या अंतर है? अच्छा, मान के चलो मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो दैट इज कॉल्ड मिक्रो। अगर मैं आपके ग्रुप को, आपके दोस्तों को, आपके परिवारों को 10 रुपए देता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी काम किया जाता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड मिक्रो। एंड अगर मैक्रो होती है तो वो एक ग्रुप लेवल पे होती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नेंस हो रही है तो वो है मैक्रो, क्योंकि वो एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा, वो है करोड़ों लोगों के लिए काम करेगा, पूरी स्टेट के लिए काम करेगा। दैट इज अंडरस्टैंड। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मिक्रो का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मिक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस तब दी गई जब यहाँ पे 1930 में पहली बार पूरे वर्ल्ड में डिजीज आया। वो डिजीज किसका था? गुड्स एंड सर्विस का था। अच्छा, इसको हम इंटर रिलेट कर सकते हैं केंज की थ्योरी से। केंज की थ्योरी में ये कहा गया था, अगर आप अपनी स्टेट को ज्यादा नहीं देखोगे तो एक ना एक दिन स्टेट आपके लिए बगावत कर देगा, जो कि हमने बोनापार्ट में देखा था। बोनापार्ट में अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं अभी रिसेंटली एक और वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री के ऊपर, आप तो हिस्ट्री के ऊपर देखोगे और बोनापार्ट के बारे में समझोगे कि काफी कितना स्ट्रगल आपको खुद सीखने को मिलेगा कि बोनापार्ट के बारे में क्या-क्या फिलॉसफी कही जाती है, और रियली इज अ वेरी गुड पर्सन। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा एक और चीज देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा पवेड ऐड करना चाहूंगा। पवेड में हमारे एक मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर हो गए, और प्लस में विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन क्या कहते हैं कि अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मैं एक क्रिमिनल से भी सीख सकता हूँ। अगर कोई कॉबलर है, कॉबलर से मैं उसकी दरिद्रता को नहीं समझूंगा, उसके हुनर को समझूंगा। अगर सीखने वाला इंसान होता है तो वो कहीं कीचड़ से भी सीख लेता है, रीजन कीचड़ में ही कमल खुलता है। ठीक है, खिलता है, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल से ये सीख सकते हो कि बंदूक कैसे चलाते हैं। बंदूक चलाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को मारना, बंदूक चलाते इसलिए है क्योंकि खुद को सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो कहने का मतलब है हर एक इंसान में अच्छाई भरी हुई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छाइयाँ लेते हो या बुराइयाँ लेते हो। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर अविनाश, ही इज अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। अगर मैं हर एक चीज उनसे ड्राइव करूं तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो मैं गलत ड्राइव कर लूं, बट अगर मैं उस चीजों को फिल्टर करके लूं, दैट वुड बी ग्रेट। लेट्स सपोज वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेड स्टाफ मिस्टर आशीष, आशीष इज ऑल्सो गुड पर्सन। अगर डिपेंड करता है मैं उनकी चीजों को फिल्टर करके लेता हूँ। अगर ध्यान से समझिए, अगर आप कोई भी चीजें फिल्टर कर रहे हैं तभी आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं है। अगर आपने एज इट इज ले लिया तो ध्यान से समझिए, आप उनकी गंदी चीजों को भी ऐड कर लोगे। गंदी चीजों का मतलब क्या है, जो आपके लिए वर्थ नहीं है। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मिस्टर अविनाश, उनको वो आईटी की फील्ड में है। अब वो आईटी की फील्ड में है, अगर मैं अच्छी चीजें सीखना चाहूंगा तो उनकी मैनेजमेंट सीख सकता हूँ। अगर मैं आईटी भी सीख लूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, मैं आईटी सीखना चाहता हूँ, तो दोनों कोलैबोरेशन हो जाएंगी, मैं नहीं सीख पाऊंगा। व्हाई? बिकॉज आई नीड टू बी फिल्टर द थिंग्स। समझ में आया? दैट्स अ ग्रेट। So this is a PPT for the this also Hindi medium भी है. So I hope you understand. I really like, and I really like teach you. I hope you also getting teaching with me. And please like and subscribe. Thank you so much. Have a nice day. Take care about that.